भाइयों, ये हमारा गेहूं का ईख है जो हमने मई में बोया था और इसमें मिट्टी चढ़ा दी गई। अब इससे हम बेफिक्र हो गए। ये 3.25 बीघे का नंबर है भाइयों। अभी तो कोई रोग दिखाई नहीं दे रहा इसमें। ये भाइयों 30 इंच पे बोया हमने। ठीक खड़ा मेरे हिसाब से तो। देखो, झुट्टे जुताई की ईख नहीं टूट रहा। अगर ट्रैक्टर बांटते इसमें तो इसका भन्यास उड़ जाता। भाइयों, इसमें लागत बहुत लगाई हमने। शुरू में पत्ती जोतती थी, मलतर से कटवाई थी, फिर पुलाव से मिट्टी पलटी। मिट्टी पलटने के बाद फिर हमने इसमें कंप्यूटर मांझा लगवाया। कंप्यूटर मांझे के बाद फिर हमने इसमें कूड़िया खाद डाला और कूड़िया खाद के बाद में फिर हमने इसमें तैयार करके गेहूँ बो दिए। तो जो खाद हमें गर्मी में डालना था वो गर्मी से बचने के लिए हमने सर्दियों में ही डाल दिया था, दिसंबर में। और इसमें 25 दिसंबर के आसपास गेहूँ बोए गए थे। गेहूँ अच्छे निकले और वो जो हमारी लागत थी वो अब असर दिखा रही है। देखो, एक बढ़िया खड़ा। इसमें हमने टंच भी दिखा इसलिए नहीं बोया कि कई किसान भाइयों ने बताया था कि टंच विधि गेहूँ का नहीं बोना चाहिए अप्रैल का, तो हमने इसलिए बो दिया। फिर यंत्र नहीं थे हमारे पास में, बार बार लेजर मांगना ठीक नहीं था। कुल मिला के अच्छा खड़ा है भाइयों। और ये पेड्डी हमारी जो पोगले छोड़ दिए गए थे, ये अप्रैल में गई थी लास्ट में। ये भी स्वस्थ है, कोई रोग नहीं दिखाई दे रहा फिलहाल। भाइयों, करने को तो 1000 दवाइयाँ हैं बाज़ार में, लेकिन हम मुख्य मानते हैं कोरोजन को। हमने जैसे ही इसमें पत्ती वत्ती फैला कर निमटे तो इसमें कोरोजन कर दी। उसके बाद में यूरिया, रामबाण, डाई वाई नहीं गिरी। रामबाण गेरा मिल से मिलता है वो। और देखो जी, बच्चे को अगर घुंटी नहीं देंगे तो वो स्वस्थ नहीं रहेगा। हर किसान अपनी फसल को कुछ ना कुछ दवाई खाद देता ही रहता है। इधर ये हमारा अगला खेत आ गया। ये भी लास्ट में गई थी पेड्डी। कोई कोई पोगा छोड़ दिया था हमारे ठेकेदार ने। यूँ तो किसानों का सभी का ऐसा गन्ना खड़ा, लेकिन कल मैं तिगाई गांव में गया। वहाँ मुझे बड़ा दुख हुआ। वहाँ ट्रैक्टर बोरिंग पे चला के सिंचाई कर रहे थे किसान, और उनकी बहुत कमज़ोर थी क्योंकि इतना पानी नहीं दे पाते डीजल फूंक के किसान जितना ट्यूबवेल से आ जाता है। बड़ा दुख हुआ। उन्हें क्या बचता है, कुछ नहीं। एक बात समझ में नहीं आती मेरी, कानून भी ईमानदारी से नहीं बनते। किसान कोई चीज़ लेगा, अपना रजिस्ट्रेशन कराओ। भाइयों, गौर से सुनना। किसान का गेहूँ सरकार लेगी तो भी किसान ही रजिस्ट्रेशन कराएगा, सरकार नहीं कराएगी। है ना अजीब बात। किसान लेवी पे गेहूँ ले जाएगा, जोत भी दिखाओ, उसका रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। अरे भाई, हम तो दे रहे हैं तो आप ले रहे हो, आप कराओ अपने आप। किसान जिसे चाहेगा उसे देगा, लेकिन नहीं, उल्टा कानून है।
बिजली का कनेक्शन किसान लेता है, उसका बिल देता है, तो लाइन तो ये बिजली विभाग को देनी चाहिए ना। जब बिजली विभाग लाइन देगा तभी तो उसे बिल चाहिए, लेकिन नहीं, उल्टा कानून है भाइयों। पहले दफ्तर के चक्कर काटेगा, वहाँ रसीद कटवाओगा, फिर फ़र्ज चाहिए, फिर जितने डॉक्यूमेंट्स हैं वो इतने मांगेंगे, 5-7 उसमें फ़ोटो लगेंगे। उसे किसान को कागज़ पर लुटा लें, पूरा बांध लें, कनेक्शन मिलेगा। अगर एक खंबे की लाइन है तो उसे नया पाड़ा पढ़ाया जाएगा। मेरे साथ हुआ है, मेरे जड़ में ट्यूबवेल था 50 मीटर पे, बल्कि 30 मीटर पे, मुझे वहाँ से कनेक्शन नहीं दिया। जेई साहब ने कह दिया कि 7 खंभों की लाइन आई, उसी जोड़े के निकट से एक दूसरा ट्रांसफार्मर था, वहाँ से मुझे लाइन दी गई। 65,000 में से एस्टिमेट करवाया, अलग लाइन आई। किसानों ने ऐतराज़ किया, किसानों की गलती नहीं है। एक खेत में 2 खंभे 10 मीटर की दूरी से लगते आ रहे हैं यार, अजीब बात है। किसानों को दुख नहीं होगा? 7 खंभे उस ट्यूबवेल वाले के, भाई के, हमारे के, 7 मेरे, 14 खंभे बराबर बराबर लगते आए, तब मेरा कनेक्शन मिला। ये कहाँ का इंसाफ है? क्योंकि उन्हें तो एस्टीमेट बनाना था। 65-70 हज़ार में मेरे से झाड़ लिए, इतने भाई से झाड़े थे। अगर एक खंभा का देते तो उन्हें एस्टीमेट कम मिलता। तो ये गलत कानून है, किसानों का शोषण हो रहा है। कायदे में तो ये है, गांव की लाइट की हो, गरीब की हो या रईस की हो, फ्री कनेक्शन मिलना चाहिए। जंगल का भी फ्री कनेक्शन होना चाहिए। जिन किसानों के पास ट्यूबवेल नहीं है, डीजल फूंक रहे हैं, या तो उन्हें सब्सिडी मिले। पटवारी या जो भी है BLW ब्लॉक में वाले अधिकारी लिख के ले जाए, भाई कौन डीजल फूंक रहा है। एक उद्योगपति जिसके पास पैसे के थाए नहीं है, वो भी उसी रेट में 85-90 का जो भी रेट है डीजल ले रहा है। एक किसान एक कनस्तर भर कर ला रहा है इंजन चलाने के लिए बेचारा, वो भी उसी रेट में ले रहा है। तो ये कहाँ का इंसाफ है? इंसाफ नहीं हुआ। सरकार कोई भी आई, आज तक इंसाफ नहीं किया। सिर्फ कहते हैं हम नू कर देंगे, हम नू कर देंगे। जनता की गलती ये है, बस 2 लड़ रहे हैं, दोनों में एक जिताना। अब कैसे छोड़ दो, इसे ले लो। सब नेता ये एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। इनका कोई प्रोग्राम हो, सारे एक जगह मिल जाते हैं पक्ष वाले, और इनके लिए लड़ाई लड़के हम किसान और मजदूर जो हैं सिर फुड़ा लें आपस में दुश्मनी के, मेरी पार्टी यो है, मेरी यो है। तो भाई संभलो, इनके चक्कर में ना पड़ो, आपस में कभी ना मनमुटाव करो, एक साथ जुट के अपनी बात रखो, तभी कुछ लाभ हो सकता है। बिजली वाले बिल मीटर लगा रहे हैं, उनकी स्पीड इतनी है कि एक गरीब आदमी के भी 1000-1500 का मीटर घूम रहा महीने में। सबसे बड़ी राड जो है, हम सारी दुनिया चीनी खा रही है, उद्योग चल रहे हैं। अरे उद्योग को माल चाहिए, उन्हें कुछ तो किसानों के लिए लाभ दो। किसान का पेमेंट नहीं हो रहा, भुगतान नहीं किया जा रहा बिल्कुल भी, क्योंकि किसान मजदूर वहाँ संसद में या मंत्री के द्वारा जाने की हिम्मत नहीं रखता। उसे गेट पर रोक दिया जा, अगर कोई मिलने भी जाओगा। और ये उद्योगपति हैं, वे अपना खिलखोरी मारे हैं आपस में, तो काम तो उनका होगा। क्योंकि इलेक्शन लड़ने के लिए नेताओं को पैसा उद्योगपति ही देता है, किसान तो सिर्फ वोट देता है, और वोट वाले की कदर नहीं बिल्कुल भी। वो तो बेचारा गिर गार का अपना घर वहाँ बैठा है, फिर बाट देखो जा। तो भाइयों, मेरी ये बात ये थी, हम मील पे गांडे गिरेंगे, खुद जाओगे, अपना बॉन्ड बनवाओगे, 20 चक्कर काटेंगे, फ़ोटो देंगे, मिल वाला नहीं आने का हमारे द्वारा। बिजली का कनेक्शन लेंगे, वहाँ हम कागज़ पर लुटाए जाएंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए उन्हें। किसान का गेहूँ बिकेगा, लेवी पे जाएगा, वहाँ भी किसान ही अपना रजिस्ट्रेशन करवाओगा। एक किसान को छूट मिलती है, सब्सिडी। ये जितने भी सरकार से जुड़े हुए हैं नेता लोग हैं, जो भी हैं इनके चाहने वाले, सभी का इन्हीं का नंबर आ रहा। 50% ट्रैक्टर पे छूट है, वो भी उन्हें मिल रही। एक समस्या और रख दी, मान लिया मैं किसान हूँ, मुझे छोटे 2 हेक्टेयर का किसान हूँ, मुझे छोटे ट्रैक्टर की ज़रूरत है, मुझे छूट नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं OBC में हूँ और हरिजन के नाम पर 50% की छूट है।
कुछ लोगों ने ऐसे भी कर लिया मजबूरी में कि हरिजन के नाम से निकलवा लिया, 10-20 हज़ार उसे दे दिए और अपना उसका बेचारा काम चल गया, ट्रैक्टर चला रहे हैं। तो ये चोरी कौन करा रहा? समझो बात को आप, ऐसे काम क्यों करे जा भाई? अगर कोई किसान ट्रंच विधि का बोना चाह रहा तो शुगर फैक्ट्री वाले उसकी हेल्प करें, सोसाइटी हेल्प करे और वो सरकार से उसकी मदद कराए। बताइए, मैंने 5 बीघा गन्ना बोया, मैं इतने महंगे यंत्र नहीं खरीद सकता। अब ये देखिए मेरा कितना अच्छा गन्ना खड़ा है, लेकिन अगली बार मैं भी 7 दिन पे आ जाऊँगा। क्यों आ जाऊँगा? क्योंकि 4.5 लाख 5 लाख से तो कम छोटा ट्रैक्टर नहीं। अब मैंने पूछा, अनुकया किसी हरिजन के नाम पे ले लो, सेटिंग करके आपको मिल जाएगा। पता मैं दूसरे के नाम पे क्यों ले लूँ, चलाऊँगा मैं, या दूसरा मुझे क्यों दिलवा देगा? तो एक राड है ना बिना मतलब की, हमें डायरेक्ट छूट नहीं मिल सकती। मिलेगी तो उनका बाग दिखाओ, बाग नहीं है तो 16 पड़े हैं। जितने भी ट्रैक्टर ये छूट के आ रहे हैं या बड़े बड़े ट्रैक्टर पे जो 11 लाख की फाइल है, 16 लाख की फाइल हो रही है, वे सब उनके हैं जिनके सेटिंग है। खुलेआम अधिकारी रिश्वत ले रहे। मुझे एक ने बताया तुम्हारी 8 लाख की फाइल हो जाएगी, 50,000 रुपये अधिकारी को देने पड़ेंगे। मैंने कहा यार जो सुथरा फेरे में बचेगा क्या भाई? जो छूट वूट मिलनी तो वो वहाँ चली जाएगी रिश्वत में, और नहीं तो तुम्हारा नंबर नहीं आएगा। तो भाइयों ये ऐसे ऐसे कारनामे हैं। मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैं उन लोगों की रिकॉर्डिंग सुना दूँ आपको जो इस तरह की मुझे बात बता रहे हैं। और ये बिल्कुल सच है, झूठ नहीं है। भ्रष्टाचार ख़त्म ना हुआ ना होगा, कभी नहीं होगा। मरेगा कौन? किसान और मजदूर, गरीब आदमी। तो भाइयों अब 5 बीघे गन्ना, ज़्यादा मैं 25 बीघे बो सकता हूँ, मेरी क्षमता है। अब 25 बीघे में मेरी पैदावार बढ़ गई 300 कुंटल मेहनत करके ट्रंच विधि से। हाल की 300 भी नहीं बढ़ती। और मैं 10 लाख के यंत्र खरीद लूँ, मेरे सिर में गोमड़ाली कट रहा क्या? मैं क्यों कर्जा करूँ अपने सिर में? क्योंकि जब मुझे सरकार नहीं दे रही, रिकवरी बढ़ेगी, मिल वालों को फ़ायदा हो रहा, मुझे तो कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा। मेरे तो 200-250 कुंटल ही बढ़ेगा, और वो भी जब बढ़ेगा जब पूरी ऐसे तैसे मराऊँगा, पूरी मेहनत करूँगा। तो मेरा तो कहना ये है किसान भाइयों से, अगर आपके पास यंत्र नहीं है, यंत्र खरीदने की क्षमता नहीं है और कहीं छूट नहीं मिल रही, तो पागल ना बने, अपना सादा ही बोले, 28 पे बोले, 30 पे बोले, 32 पे बोले। क्योंकि ये चीज़ तो उनकी है जिनके पास बजट है, जिनकी सेटिंग है छूट लेने की। भले आदमी को छूट नहीं मिलती। तो दोस्तों मेरी बात अच्छी लगी हो तो लाइक करना। नमस्कार।